रक्षा मंत्री भारत सरकार। इस कार्यक्रम के सभापति और रेलवे यूनियंस की हिंदुस्तान की एक मानी जानी हस्ती आदरणीय शिव गोपाल जी मिश्र, केवल महासचिव इन्हें नहीं कह रहा हूं, पूरे रेलवे में मैं दक्षिण भारत में भी जाता हूं तो लोग शिव गोपाल जी मिश्र का नाम जानते हैं। ऐसे आदरणीय शिव गोपाल जी मिश्र और हमारे उत्तर प्रदेश के डायनेमिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनका कि यह विधानसभा क्षेत्र भी है, श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, श्रीमती सुषमा खरकवाल महापौर, श्री आनंद द्विवेदी नगर अध्यक्ष, श्री मुकेश जी शर्मा विधायक, श्री रामचंद्र जी प्रधान विधायक, श्री सियाराम जी वाजपेयी, श्री यशु शाह, श्री सचिंद्र मोहन जी शर्मा मंडल रेल प्रबंधक, श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, श्री श्रवण नायक, श्री गिरीश मिश्रा, श्री तिलोक अधिकारी, श्री राकेश श्रीवास्तव, श्री अरविंद त्रिपाठी गुड्डू और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। संभवतः परसों यह कार्यक्रम होना था, लेकिन हमारी अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण चाहते हुए भी उस कार्यक्रम में मेरा आना संभव नहीं हो पाया। लेकिन आज एक और कार्यक्रम था जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी संबोधित करने वाले थे और सारे देश में लाखों लोगों ने उनके कार्यक्रम में शिरकत किया है और उनकी बातों को सुना है। उसी कार्यक्रम के निमित्त मैं पुनः लखनऊ आया था, तो मैंने ये आग्रह किया कि उस दिन तो चूक हो गई, लेकिन इस बार चूक नहीं होने पाएगी। मैं निश्चित रूप से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आऊंगा। जहां तक स्वर्गीय टी.एन. वाजपेयी जी का प्रश्न है, हमारा कोई व्यक्तिगत बहुत रिश्ता नहीं रहा, लेकिन उनके बारे में सुना मैंने बहुत है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो 99 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद जब वो लखनऊ आए थे तो आए थे स्वर्गीय टी.एन. वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे। और शायद मैं उस समय मुख्यमंत्री था और उस कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं सुषमा जी खरकवाल को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी महापौर हैं, सम्मानित महापौर हैं। उन्होंने इस चौराहे का नाम स्वर्गीय टी.एन. वाजपेयी के नाम पर रखे जाने के संबंध में मुझसे पूछा। आदरणीय शिव गोपाल जी मिश्र ने उनसे चर्चा की थी। तो बहनों भाइयों, हमने क्षण भर की विलंब नहीं लगाई। मैंने सहज रूप से अंतर मन से इस बात की स्वीकृति दी, इसे किया जाना चाहिए। जहां तक स्वर्गीय टी.एन. वाजपेयी जी का प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत अभिन्न मित्रों में से वह थे। और मित्र ही नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि अटल जी के मन में स्वर्गीय टी.एन. वाजपेयी जी के प्रति एक सम्मान का भाव था। वो बहुत ही साधारण परिवार के रहने वाले थे, लेकिन जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जंग छेड़ने की अद्भुत कुवत यदि किसी में थी तो स्वर्गीय टी.एन. वाजपेयी जी के अंदर थी। मुझे यह बतलाया गया कि शायद 1945 में वो लखनऊ आ गए थे और एक कहीं किसी कारखाने में वह काम करते थे। किस कारखाने में काम करते थे मुझे नहीं मालूम। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई कि संभवतः वह कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सदस्य थे। प्राथमिक सदस्यता उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की ही ली थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वामपंथी विचारधारा के लोग अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग हो रही थी उसमें भाग लेने से उन्होंने मना कर दिया था, उससे कतराने लगे थे, तो उन्होंने अपने वामपंथी विचारधारा को उसी समय छोड़ दिया था और एक दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी
वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वह स्वभावतः समाजवादी थे, व्यवहारतः समाजवादी थे, और उन्होंने वह पार्टी ज्वाइन कर ली। और कम्युनिस्ट पार्टी से नाराजगी केवल उनकी इस बात को लेकर रहती थी, भाई आप भारत के नागरिक हो, भारत में रहते हो, भारत की धरती पर पैदा हुए अन्न, भारत की धरती से निकला हुआ जल आप सेवन करते हो, और इस भारत की आजादी के खिलाफ जो तुमको जंग में हिस्सा लेना चाहिए तुम नहीं लेते हो। और यही कारण रहा कि वामपंथी विचारधारा के साथ उसका मोहभंग हो गया। उन्होंने यूनियन भी बनाई अलग, मुझे बतलाया गया, और 1960 की हड़ताल में भी उन्होंने भाग लिया था। और मुझे यह भी बतलाया गया कि 1960 की हड़ताल में जब उन्होंने भाग लिया था रेलवे की, तो उस समय शायद उन्हें निलंबित कर दिया गया था या बर्खास्त कर दिया गया था, और लगातार 12-14 वर्षों तक वह बाहर ही रहे। लेकिन बाहर रहते हुए भी पूरे संकल्प के साथ और पूरी दृढ़ इच्छा के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वाजपेयी जी लगातार करते रहे। और बाद में जब कोई समझौता हुआ, समझौते के बाद पुनः उनको सेवा में लिया गया, और मुझे बताया लोगों ने कि शायद 1979 में उसके बाद उन्होंने अपनी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। और मैं मानता हूं कि भारतीय रेल जैसे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का नेतृत्व जिस सलीके से वह करते थे, जिस जीवटता के साथ वह करते थे, वह अपने में उस समय बेजोड़ माना जाता था। और केवल रेलवे का कर्मचारियों का जो यह संगठित क्षेत्र है, केवल उसके लिए ही उन्होंने काम नहीं किया, अपने जीवन में असंगठित क्षेत्रों के लिए भी वाजपेयी जी ने भरपूर तरीके से काम किया, मैं जानता हूं। उन्होंने अलग से यूनियन बनाई, नॉर्दर्न रेलवे मेन यूनियन आज भी है, नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन, और उसकी जिम्मेदारी इस समय आदरणीय शिव गोपाल जी मिश्र निभा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि ये यूनियन बहुत ही मजबूत यूनियन है, बहुत ही ताकतवर यूनियन है, और वाजपेयी जी उसके बहुत ही प्रमुख नेता थे, शिखर के नेता थे। रहने वाले तो बगल के जिले हरदोई के थे, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने शायद लखनऊ में ही अपनी गुजारी थी। मित्रों, मैं यह मानता हूं कि इस धरती पर जो लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग तो अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह केवल अपनी सारी जिंदगी समाज के लिए ही जीते हैं। और स्वर्गीय टी.एन. वाजपेयी ऐसे ही कुछ लोगों में से। सारी जिंदगी ही उन्होंने कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए ही लगा दी। एक ऐसी शख्सियत थे। और आप ये देख रहे होंगे कि इस समय हमारी सरकार भी, चाहे समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे रहने वाले लोग हों अथवा समाज के अति पिछड़े हुए लोग हों अथवा जिन्हें वंचित कहा जाए, यह सब सारे लोग हों, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू किया है। अब मैं बहुत विस्तार में जाकर उन सब सारी योजनाओं की मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा, उसकी मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता। आपकी भी कुछ समस्याओं के बारे में आदरणीय शिव गोपाल जी मिश्र हमको समय समय पर बराबर हमसे चर्चा करते रहते हैं। आप लोगों को शायद उतना अनुमान नहीं होगा, आप लोग समझते होंगे अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे ही जाते होंगे, मीठी मीठी बात करके चले आते होंगे। ये मीठी मीठी बात नहीं करते, कभी कभी बहुत कड़वी कड़वी बात भी करते हैं अपने कर्मचारियों को लेकर। समस्याएं हैं और मैं मानता हूं कि समस्याओं का कभी न कभी समाधान निकलना चाहिए, और मुझे उसमें जो मदद करनी होगी मैं अपनी तरफ से मदद करूंगा। तो आज के अवसर पर तो हमें कुछ बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए आया नहीं। एक आप लोगों ने इसके नामकरण की बात कही है, अब उसको भी आप देखिएगा, इसको आगे बढ़वाइए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आप भिजवाइए प्रपोजल, वहां से मैं करा दूंगा इसको।
ये प्रदेश सरकार से प्रपोजल जाना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं चुनाव तक तो कुछ नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण सारी चीजें जो जहां हैं वहीं रहती हैं, तब तक तो लागू नहीं होगी। इस क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत सारे काम हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। और अभी 11 मार्च को जाम की समस्या निजात दिलाने के लिए अवर चौराहे पर अंडरपास के निर्माण का शिलान्यास भी मैंने कर दिया है। और इसी क्षेत्र के आलमबाग के 5 वार्डों में बाबूकुंज बिहारी वार्ड, ओमकार वार्ड, गीतांजलि वार्ड, गुरु गोविंद सिंह वार्ड और गुरु नानक वार्ड निःशुल्क सीवर हाउस कनेक्शन कार्य का शुभारंभ कल होगा, जिसको हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक करेंगे। लखनऊ के विकास का जहां तक प्रश्न है, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। जब किसी भी प्रतिनिधि को अपने कामों की चर्चा करनी पड़े तो मैं समझता हूं कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। लोगों को एहसास होना चाहिए। जब लोगों को एहसास होना शुरू हो जाए कि नहीं काम हुआ है, पहले के कंपैरिजन में हमारी जो कठिनाइयां वह कम हुई हैं, हमारी सुविधाएं बढ़ी हैं, तब तो उस जनप्रतिनिधि को संतोष होना चाहिए। और आप सब देश के एक जागरूक नागरिक हैं। इस सच्चाई को आप सब स्वीकार करेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे देश का कद बहुत ऊंचा हुआ है। मैं अभी पिछली सभा में भी कह रहा था, इसके पहले भी कई बार बोल चुका हूं। और जब हम लोग भी विदेशों में जाते थे कभी, और इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम कभी कुछ बोलते थे, तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। और यही हमारा भारत दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में जो 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज दुनिया के 5 देशों में आकर खड़ा हो गया है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री और हाईली रिप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात को डंके की चोट पर कह रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 प्रारंभ होते होते इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वह दिन दूर नहीं है कि भारत आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया का सुपर पावर कंट्री बनकर के इमर्ज करेगा, सुपर पावर कंट्री। और हालात तो यह है, मेरे भारत की प्रतिष्ठा का अंदाज एक घटना की मैं चर्चा करूंगा। रूस और यूक्रेन की इस समय लड़ाई चल रही है, और आपने देखा होगा कि यह लड़ाई 2 वर्षों से चल रही है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तो यूक्रेन में हमारे भारत के रहने वाले 25-26 हजार बच्चे वहां के मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। उनके गार्जियंस ने यहां शोर मचाना शुरू किया, प्रधानमंत्री के पास डेलीगेशंस मिलने प्रारंभ हुए। साहब, चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए। कितना कठिन काम था। रूस और यूक्रेन का युद्ध, धड़ाधड़ मिसाइलें चल रही थी, यूक्रेन तबाह हो रहा था। अमेरिका का भी किसी न किसी हद तक उसमें हस्तक्षेप था। जो दुनिया के किसी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर काम नहीं कर पाया, प्रेसिडेंट काम नहीं कर पाया, प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोन उठाया, सीधे रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। और बहनों भाइयों, इससे बड़े गौरव की बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की अपील पर 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे यूक्रेन से बाहर भारत चले आए।
यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पहले भारत जो बोलता था बस वैसे ही आई गई बातें हो जाती थी। आज तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का प्रस्ताव यदि हमारे प्राइम मिनिस्टर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करते हैं तो दुनिया के 172 देश तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। और आज हमारा योगा तो सारी दुनिया के हर देश में हो रहा है। मैंने कुछ घटनाओं की चर्चा की, वैसे बहुत सारी घटनाएं हैं, लंबा समय लगेगा क्योंकि हमारी शाम को एक मीटिंग भी है, मुझे लखनऊ भी जाना है, लेकिन दिल्ली भी जाना है, इसलिए मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ बस केवल स्वर्गीय टी.एन. वाजपेयी जी को अपनी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया था। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस उत्तम कार्य के लिए, श्रेष्ठ कार्य के लिए मैं यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी को एक बार मैं फिर से धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर